एक बार की बात है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में, जहां की हवा ताजगी से भरी थी और हरियाली चारों ओर फैली हुई थी, माया नाम की एक दयालु औरत रहती थी। माया का चेहरा हमेशा मुस्कान से खिला रहता था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी दयालुता को दर्शाती थी। माया का दिल प्यार से भरा था और वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थी। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे क्योंकि वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। भूखे लोगों के लिए रोटी बनाती और ठंड से ठिठुरते लोगों के लिए स्वेटर बुनती। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे गांव में एक विशेष स्थान दिलाया था। लेकिन माया के दिल में एक गहरा दुख भी था। उसकी मुस्कान के पीछे एक छिपा हुआ दर्द था जो उसे रातों को सोने नहीं देता था। उसका परिवार बहुत परेशानी में था। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था और घर की हालत भी बहुत खराब थी। फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हुई थी और उनका खेत सूखा पड़ा था। बारिश न होने के कारण उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। माया दिन रात चिंता में डूबी रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चिंता की लकीर होती थी और वो हर समय अपने परिवार के बारे में सोचती रहती थी। अपने बच्चों को खाना कैसे देगी, उनके भविष्य का क्या होगा, ये सवाल उसे हर पल परेशान करते थे। डर उसके दिल को कुतर रहा था। वो हर समय इस चिंता में रहती थी कि कहीं उसके बच्चे भूखे न रह जाएं। लेकिन माया ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने हमेशा अपने दिल में एक आशा की किरण को जिंदा रखा। उसे दुनिया की अच्छाई पर भरोसा था। उसे विश्वास था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और वो अपने दिल में जानती थी कि सब ठीक हो जाएगा। उसकी आशा और विश्वास ने उसे हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दी। एक दिन पड़ोस के गांव की एक बुद्धिमान औरत माया से मिलने आई। उसने माया को सलाह दी, रहस्यमय जंगल में जाओ, वहां एक पुराना पेड़ है जिसके पत्ते पन्ने जैसे हरे हैं, उसे ढूंढो। उसमें एक जादुई शक्ति है जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकती है। माया झिझकी। रहस्यमय जंगल रहस्यों से भरा था। लोगों ने वहां अजीब और अद्भुत चीजें देखने की बातें कही थीं, लेकिन माया लाचार थी। उसे एक चमत्कार की जरूरत थी। तो एक गहरी सांस लेकर और अपने दिल में प्रार्थना करते हुए माया जंगल की ओर चल दी। पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती सूरज की किरणें उसे गर्माहट और उम्मीद दे रही थीं। जैसे जैसे माया जंगल में आगे बढ़ती गई, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। ये ऊर्जा उसे एक अनजानी दिशा में खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मार्गदर्शन कर रही हो। धूप जंगल के फर्श पर नाच रही थी। हर किरण में ईद की झलक थी जो उसके दिल को सुकून दे रही थी। पंछी मीठे गीत गा रहे थे। उनके गीतों में एक अनोखी मिठास थी जो माया के मन को शांति प्रदान कर रही थी। सब कुछ जादुई लग रहा था। हर पेड़, हर पत्ता, हर फूल जैसे किसी जादू से भरे हुए थे। तभी उसने उसे देखा, एक विशाल पेड़ जिसके पत्ते इतने चमकीले हरे थे जैसे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। यह पेड़ किसी प्राचीन रहस्य को छुपाए हुए था। यह सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ, लंबा और गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं, जैसे वह किसी दिव्य शक्ति से जुड़ा हो। माया ने अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस किया जो उसने कई दिनों से महसूस नहीं किया था। यह सुकून उसे एक नई दिशा में ले जा रहा था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, एक हल्की सी हवा चली और उसके पत्ते हिल गए। यह हवा जैसे कोई संदेश दे रही थी। माया को एक अजीब सी उपस्थिति महसूस हुई, प्राचीन और बुद्धिमान। यह उपस्थिति उसे एक नई यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार थी। डरो मत बच्ची, एक आवाज हवा की तरह धीरे से फुसफुसाई। यह आवाज जैसे उसके दिल की गहराइयों से आई हो, उसे एक नई उम्मीद की किरण दिखा रही थी। माया ने इधर उधर देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कौन है वहां? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैं इस जंगल की आत्मा हूं, आवाज आई। यह पेड़ मेरा घर है। तुम मेरी मदद चाहती हो? हिम्मत जुटाकर माया ने प्राचीन वृक्ष के सामने अपने दिल की सारी बात कह दी। उसने अपनी चिंताओं, अपने डर और अपनी घटती उम्मीद के बारे में बताया। अपनी कहानी खत्म करते करते उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। पेड़ धैर्यपूर्वक सुनता रहा। उसके पत्ते धीरे धीरे हिलते रहे। जब माया बोल चुकी तो जंगल में एक गहरी खामोशी छा गई। फिर पेड़ फिर से बोला। उसकी आवाज शांत और ज्ञानी थी। बच्ची, पेड़ ने कहा, तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी आत्मा मजबूत है, लेकिन डर ने तुम्हारी सोच को घेर लिया है।
माया गौर से सुन रही थी, पेड़ के हर शब्द को अपने मन में उतार रही थी। मैं तुम्हारी परेशानियां दूर नहीं कर सकता, पेड़ ने आगे कहा, लेकिन मैं तुम्हें उनका सामना करने की ताकत दे सकता हूँ। पेड़ ने माया पर पन्ने जैसे हरे पत्तों की बारिश कर दी। जैसे ही पत्तों ने माया की त्वचा को छुआ, उसने अपने अंदर एक गर्माहट और ऊर्जा का संचार महसूस किया। उसके दिल को जकड़े हुए डर ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसने अपने अंदर एक नई उम्मीद का संचार महसूस किया। माया रहस्यमय जंगल से बाहर निकली तो वह खुद को हफ्तों में पहली बार इतना हल्का महसूस कर रही थी। पेड़ के साहस के वरदान ने उसे एक नए दृढ़ संकल्प से भर दिया था। वह अपनी समस्याओं का डटकर सामना करेगी। गांव वापस जाते समय उसे रास्ता छोटा लग रहा था। उसके कदम हल्के हो गए थे। उसने फैसला कर लिया था कि वह कड़ी मेहनत करेगी। वह अपने परिवार की मदद करने का कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। मानो माया की नई मिली ताकत को देखकर आसमान में काले बादल छा गए। तूफान आने वाला था, लेकिन माया अब डरने वाली नहीं थी। वह इस तूफान का सामना उसी तरह करेगी जैसे वह आने वाले सभी तूफानों का सामना करेगी। रात भर तूफान आता रहा, लेकिन माया कई दिनों में पहली बार चैन की नींद सोई। पेड़ के शब्द उसके सपनों में गूंज रहे थे। तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी आत्मा मजबूत है। जब सुबह हुई तो तूफान थम चुका था। दुनिया साफ और तरोताजा लग रही थी। बाहर निकलकर माया ने एक ऐसा नजारा देखा कि उसकी सांसें थम गईं। सूरज की एक किरण उसके परिवार के खेत को रोशन कर रही थी और वहां गीली मिट्टी के बीच छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे थे। बारिश अपने साथ अच्छी फसल का वादा लेकर आई थी। माया का दिल कृतज्ञता और राहत से भर गया। उस दिन के बाद से माया रहस्यमय जंगल के उस पाठ को कभी नहीं भूली। उस दिन जंगल ने उसे जो सिखाया वह उसके जीवन का हिस्सा बन गया। जब भी डर उसे घेरने की कोशिश करता, जब भी अंधकार उसके दिल में उतरने लगता, तो उसे पेड़ के शब्द और उस साहस की भावना याद आ जाती जो उसने उसके अंदर जगाई थी। वह पेड़ जो उसके लिए एक मार्गदर्शक बन गया था, उसे हमेशा प्रेरित करता रहा। वह खेत में अथक परिश्रम करती रही, हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ उठती और देर रात तक काम करती। उसका दिल गीतों से भरा हुआ था। वह गाती रहती जैसे कि उसके गीतों में ही उसकी सारी ताकत छुपी हो। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई, उसकी मेहनत रंग लाई और माया का परिवार खुशहाल हो गया। उनके चेहरों पर मुस्कान और दिलों में संतोष था। उसने जरूरतमंदों के साथ अपनी फसल बांटना कभी नहीं छोड़ा। उसकी उदारता ने उसे गांव में और भी प्रिय बना दिया। माया की कहानी पूरे देश में फैल गई। उसकी कहानी ने लोगों को प्रेरित किया, जो साहस की शक्ति और इंसानी भावना की अदम्य शक्ति का प्रमाण थी। और वह रहस्यमय जंगल जो कभी डर का प्रतीक था, अपने प्राचीन पन्ने जैसे हरे पत्तों वाले पेड़ के साथ अब एक नई पहचान पा चुका था। उन सभी के लिए आशा का प्रतीक बन गया जो उसे ढूंढते थे। वह पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत।